एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। तो आज क्लास रे आमे डिस्कशन करबा आपणकर फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर लाइफस्टाइल इंस्पेक्टर एग्जाम होइतिला तो तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज क्लास रे आमे ओडिया ग्रामर डिस्कशन करबा। तो डेरी न करी चलंतु स्टार्ट करबा। आ जो मैंने आम चैनल को फर्स्ट टाइम पे विजिट करछंती तेबे निहाती सब्सक्राइब कर दियंतु जहा द्वारा कि आपण डेली अपडेट पाई परिबे। तो देखंतु क्वेश्चन नंबर 26। गुणवाचक विशेषण क्यों पदर गुण को विशेषित करे। तो गुणवाचक विशेषण जहाँकि गोटे विशेष्य पदर गुण को विशेषित करथाय। तो विशेषणर काम कौन, विशेष्य पद को जहाँ विशेषित करथाय ताहाको आमे विशेषण कहिथाउ। तो जो विशेषण पद विशेष्य पदर गुण को विशेषित करथाय ताहाको गुणवाचक विशेषण बोली कहा जायथाय। तो सेहीपरि इंग्राजी रे मध्य विशेष्य जहाँकि नाउन, तो नाउन को किए क्वालिफाई करथाए एडजेक्टिव जहाँ को आमे ओडिया रे विशेषण बोली कही थाउ। तो गुणवाचक विशेषण कौन, जहाँ गोटे क्वालिटी को बुझाई थाए। तो यह को इंग्राजी रे कौन कहा जाए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो बुझी पारिले। तो ओडिया और इंग्लिश सेम ही रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, साध्यर विपरीत शब्द कौन। साध्यर विपरीत हो असाध्य। तो ऑप्शन 3 हो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुकदर कहले कहा को बुझा जाए। तो ब्रुकदर कहा को कहा जाए थाए, भीम को। तो ब्रुकदर किए, भीम। तो सही परि आ गोटे रही लंबोदर। तो लंबोदर कहा को कहा जाए थाए। तो लंबोदर कहा जाए थाए प्रभु गणेश को। तो लंबोदर किए, गणेश बा गजानन। और ब्रुकदर भीम को कहा जाए थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलणा कथा यह क्यों अर्थ रे व्यवहार करा जाए। तो अलणा कथा यार अर्थ होउची मूल्यहीन कथा। तो ऑप्शन 3 हो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि द्वारा संधि द्वारा भाषा डैश हुए। तो संधि द्वारा भाषा कौन होता है। तो यार श्रुति मधुर होता है, तापर समृद्ध होता है और संक्षिप्त मध्य होता है। तो यार करेक्ट आंसर टी हो समस्त। तो ये सब किसी संधि द्वारा आमे पाई परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िथिबा पाठ सर्वदा कार्य लगी थाए। तो एठारे पढ़िथिबा शब्दटी क्यों प्रकार विशेषण। तो पढ़िथिबा, तो पढ़िथिबा यह गोटे क्रिया को बुझाउची पढ़िबा। तो पढ़िबा बा पढ़, तो पढ़ धातुरु ए पढ़िथिबा सृष्टि होइची बा पढ़िबा क्रियारो यह सृष्टि होइची। तेणु एटा हो जिवो गोटे क्रियाज विशेषण। कौ विशेषण, क्रियाज विशेषण। तो जहाँ कि क्रियारो होइची। तो पढ़िबा क्रियारो पढ़िथिबा होइची एवं यह गोटे विशेष्य पद को विशेषित करुची। तेणु एटा हेची गोटे क्रियाज विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई भाई मध्य डैश सृष्टि हेबा उचित नुहे। तो उपयुक्त रूढ़ी प्रयोग करी शून्य स्थान पूरण कर। तो भाई भाई मध्य कौन सृष्टि हेबा उचित नुहे, अहिनकुल संपर्क। तो ऑप्शन 2 हो यार करेक्ट आंसर। तो भाई भाई मध्य कौन सृष्टि हेबा उचित नुहे, अहिनकुल संपर्क। तो अहिनकुल संपर्क यार अर्थ होउची घोर शत्रुता। तो यह रूढ़ीटीर अर्थ होउची घोर शत्रुता। तेणु भाई भाई मध्य घोर शत्रुता सृष्टि हेबा उचित नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु हसिले दुनिया हसे। तो हसिले क्यों प्रकार क्रिया। तो हसिले होउची गोटे असमापिका क्रिया। तो ऑप्शन 3 हो ऑप्शन 4 होउची यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्य केउटी संधि नुहे। तो केउटा गोटे संधि नुहे। तो चलतु देखि नबा। ऑप्शन 1 रे देछि तथा जोग इब। तो तथा और इब मिसिकी होइछि तथैब।
तथा युक्त इब तथैव। तो यहाँ गोटे संधि तापर विद्या युक्त अभिमान तो यहाँ कौन हो विद्याभिमान विद्याभिमान तो विद्या युक्त अभिमान होइकी विद्याभिमान होइछि तो यहाँ मध्य गोटे संधि। तापर ऑप्शन 4 देछि बाग युक्त ईश्वरी तो यहाँ को संधि कले हम बागेश्वरी तो बाग युक्त ईश्वरी बागेश्वरी। तो ये तीनोटी संधि अटे किंतु ऑप्शन 3 रे देला बंधु जोग आगमन तो यहाँ को जदि आमे मिसाइकी पढ़ेबा हेबो बंधु आगमन तो एथिरे कोनोसी संधि देखिबा को मिले नाही तेणु एटा हो जिवो यार करेक्ट आंसर जहा कि गोटे संधि नुहे तो ऑप्शन 3 होछि यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्ण मिसिले ताहाकू डैश कहंती तो व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्ण तो चलो आमे दुईटी व्यंजन वर्ण को मिसाइबा। फॉर एग्जांपल देखंतु उ तो उ हेउछि गोटे व्यंजन वर्ण तो ता सहित आमे आउ गोटे व्यंजन वर्ण मिसाइबा क तो उ आउ क मिसिकी कोन हबो उ कंक। तो ये जो शब्द हैला सॉरी जो लेटर आसिला तो एटा होछि गोटे कोन युक्ताक्षर तो दुईटी व्यंजन वर्ण मिसिकी गोटे युक्ताक्षर सृष्टि हुए तो व्यंजन वर्ण सह व्यंजन वर्ण मिसिले ताहाको आमे युक्ताक्षर बोली कहि थाउ। तो ऑप्शन 2 हो जिवो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्रियार कर्म न थाए ताहा डैश क्रिया तो जो क्रियार कर्म न थाए ताहा हेउछि अकर्मक क्रिया तो ऑप्शन 1 हेउछि यार करेक्ट आंसर। तो से परि जो क्रियार कर्म थाए ताहाको सकर्मक क्रिया बोली कहा जाए तो आमे अकर्मक क्रियार गोटे एग्जांपल नेबा मु पढ़ुछि तो यहाँ होची गोटे अकर्मक क्रिया यार कौन सी कर्म नाही देखो तो यहाँ मु हेउची कर्ता और पढ़ुछि क्रिया तो एथिरे कौन सी कर्म नाही तो यहाँ होची गोटे अकर्मक क्रिया। तापर आम आउ गोटे एग्जांपल नेबा मु पाठ पढ़ुछि कौन मु पाठ पढ़ुछि तो देखो तो एटा होची कर्ता और एटा क्रिया और मझिरे जहाँ रहिला एटा होची कर्म तो ये क्रियार कर्म हेउची पाठ तो यहाँ हेउची गोटे सकर्मक क्रिया तो एथिरे कर्म रही तेणु यहाँ होची सकर्मक क्रिया और वाक्य रे कर्म नहीं तेणु यहाँ हेउची गोटे अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण सहित युक्त हेले एहार जो चिन्ह रहे ताहाको कौन कह जाए तो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण सहित युक्त हेले तो आमे गोटे स्वर वर्ण नेबा आ और ता सहित गोटे व्यंजन वर्ण क तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिसिकी कौन हम क युक्त आ क आकारे का तो एथिरे गोटे चिन्ह आसिला देखंतु एटा तो ये चिन्ह आसिला तो ये चिन्ह जहाँ है ताकू कौन कह जाए तो यहाँ होची मात्रा तो जो चिन्ह हमको मिलला ताहा होची मात्रा तो यार करेक्ट आंसर टी हो जिवो ऑप्शन 2। तो आशा करुच्ची आपण माने बुझी पारुथिबे तो यहाँ होची स्वर वर्ण और यहाँ होची व्यंजन वर्ण तो स्वर वर्ण सहित व्यंजन वर्ण युक्त हेले गोटे नुआ लेटर सृष्टि है का तो एथिरे गोटे चिन्ह आसिला देखंतु एटा चिन्ह तो ये चिन्ह होची मात्रा तो सही परि आमे जदि हर्षई आ क मिसाइबा तो यहाँ स्वर वर्ण और यहाँ व्यंजन वर्ण तो दुईटी मिसिकी हो गला की क जोग ई की तो एठारे मध्य गोटे चिन्ह है तो ये चिन्ह जहाँ रही यहाँ होची
मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यरु केउटे एक युक्त स्वर? तो कोटा हेचु गोटे युक्त स्वर? तो देखंतु ओ। तो ओ हेउची गोटे युक्त स्वर। ऑप्शन ए रे क्ष देइछि, तो एटा हेउची स्वर वर्ण नुहे, तो एटा व्यंजन वर्ण। और हस्सई और रु, तो ये दुईटा मौलिक स्वर, यह युक्त स्वर नुहे। किंतु ओ, तो एटा हेउची गोटे युक्त स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमानर धातु टी किए? तो अपमानर धातु हेउची मान। तो अपमान रे क्यों धातु रही? मान धातु। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यरु केउटा होची गोटे संधि? तो देखंतु ऑप्शन 1 रे देछि अल्प जोग अल्प। अल्प और अल्प मिसी के हबो अल्प अल्प। तो एथिरे कोनोसी संधि होई नाही। तापर देखंतु ऑप्शन 2 रे देछि तथा जोग इब तथैब। तो एटा होची गोटे संधि। तो ये दुईटी मिसिकी गोटे हला तथैब। तो एथिरे संधि होईछि। तापर देखंतु ऑप्शन सी रे सुंदर उआस। तो एथिरे मध्य कोनोसी संधि देखिबाकू मिलु नाही। ऑप्शन 4 रे देछि निमित मात्र। तो एथिरे मध्य संधि हो नाही। तो संधि होछि ऑप्शन नंबर 2 तथा युक्त इब तथैब। तो तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन, से कुहा मुंडा कपिला? तो यह क्यों अर्थ रे व्यवहार करा जाए? तो से कुहा मुंडा कपिला, तो यार अर्थ हेउची जे अबांतर कथा कहे। तो ऑप्शन 1 हेउची यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध शब्द रे उपसर्ग किए? तो विविध शब्द रे क्यों उपसर्ग लागिछि? तो एथिरे बी उपसर्गटी व्यवहार होइछि। तो बी विध विविध, तो एथिरे बी उपसर्ग व्यवहार होइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलगा शब्दटी को बाछ? तो एठारे चारोटी शब्द दिया जाइछि। देखंतु चीनी, गोरु, चाउल, डाली। तो एथिरे अलगा कोटा रहिछि? तो देखंतु चीनी, चाउल और डाली। तो चीनी को आमे खाइबारे व्यवहार करिताउ, चाउल एवं डाली को मध्य हमें खाद्य भाव में व्यवहार करते। किंतु गोरु, तो यहाँ गोटे प्राणीर नाम को बुझाउछि। तो यहाँ अलग रही। ऑप्शन 2 हो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलियारू पड़ी गजा, यह क्यों अर्थ रे व्यवहार करा जाए? तो अलियारू पड़ी गजा, यही रूढ़ीर अर्थ होउछि जन्मरू चालाक बा जन्मरू चतुर। तो ऑप्शन 1 हो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवता शब्दर प्रतिशब्द केउटी? तो देवता शब्दर प्रतिशब्द कौन हम? देखो निर्जर, यह हूँ देवतार प्रतिशब्द। दानबाह, एटा मध्य देवतार प्रतिशब्द। और बैवत, तो यहाँ हूँ देवतार प्रतिशब्द। तो ये तीनोटी ही देवतार प्रतिशब्द अटे। तो उपरोक्त समस्त हो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति, भय, दया, दुर्गा मध्य क्योंटी भिन्न शब्द अटे? तो भक्ति, भय, दया और दुर्गा ये चारोटी शब्द रे भिन्न कोटा? तो देखो भक्ति, भय और दया, तो यहाँ आम इमोशन बा आवेग सहित रिलेटेड अटे। तो ये सब हूँ आमर इमोशन बा आवेग। किंतु दुर्गा, तो यहाँ जड़े देवींकर नाम। तो यहाँ दुर्गा अलग रही। तो ऑप्शन 1 हो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभीर कांधणा, यह क्यों अर्थ रे व्यवहार करा जाए? तो कुंभीर कांदणा, यार अर्थ होउछि ऊपर ठाउरिया सहानुभूति बा ऊपर ठाउरिया भावे सहानुभूति प्रकाश करिबा। तो यह रूढ़ीर अर्थ होउछि ऊपर ठाउरिया भावे सहानुभूति प्रकाश करिबा,
जहाँ हेउची कुंभीर कांदणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग शब्दटी केउं धातुरु निष्पन्न होईची? तो उपसर्ग केउं धातुरु निष्पन्न होईची? तो सृज धातुरु निष्पन्न होईची। तो ऑप्शन 3 होईची एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दर विपरीत शब्द कौन? तो शब्दर विपरीत हो निशब्द। तो शब्दर विपरीत होउची निशब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टिर विपरीत शब्द कौन? तो समष्टिर विपरीत होउची व्यष्टि। तो समष्टिर विपरीत व्यष्टि। तो ये क्वेश्चन टी बहुत एग्जाम रे देखा मिली। तो यहाँ बारंबार रिपीट होउची, को निहाती मन रखिबे। तो यहाँ थिला आपणकर ओडिया ग्रामर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास रे आमे बाकी क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करवा। तो आज एतिकी रहूची। नमस्कार।